Let's quickly bring in Narsingh and his lawyer Vidushpat Singhania into the show. Gentlemen, thanks so much for joining us. First up, Narsingh, आपके पास आना चाहूंगा. CAS कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट जो है वो ये कह रही है कि आपने टैबलेट फॉर्म में ये बैंड सब्सटेंस लिया और ये जो है टैबलेट ये एक बार से ज्यादा लिया गया. नाडा ने पहले कहा था कि ये वन टाइम इंजेक्शन था. आपका इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, जिसने भी मेरे खाने में टेम्परिंग की है और मुझे ये नहीं पता कि कितनी बार की है, कहाँ डाला है उसने, मेरे खाने में डाला है या ड्रिंकिंग वाटर बोतल में डाला है. अगर मैं देखता तो फिर मैं ज़रूर उस चीज़ क्यों खाता. और उनके जो भी वाडा के लॉयर ने जो भी बात रखी है कि ये जो सॉल्ट्स मेरे आए हैं डोप टेस्ट में, ये गोली के फॉर्म में आते हैं, टैबलेट के फॉर्म में, तो पीस के मेरे खाने में या मेरे वाटर बोतल में मिलाया है जिससे आया है ये. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब मतलब एक अनगढ़ी कहानी है और इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए. जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें सजा मिले. जो भी गुनहगार है उसे या मैं अगर गुनहगार पकड़ा जाता तो मुझे सजा मिले, या तो जो लोग भी किए हैं उन्हें सजा मिले, जिससे कि भविष्य में किसी खिलाड़ी के साथ इस तरह की घटना ना घटे. तो इसकी सीबीआई जांच होनी बहुत जरूरी है. जी, सीबीआई जांच जो है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जो है बृजभूषण शरण सिंह, उन्होंने भी पहले इसकी मांग की थी. तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आपका वर्जन ये है कि आपने कभी भी किसी भी प्रकार में कोई भी बैंड सब्सटेंस जानबूझ के नहीं लिया? बिल्कुल. देखिए जी, ओलंपिक इतने पास है और मैं पिछले 4 सालों से ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ और मेरा जाना सब कुछ तय था और मैं इतने फोकस करके ट्रेनिंग कर रहा हूँ. तो मैं इस तरह की मेडिसिन क्यों लूंगा जब मुझे पता है चीज़ डोप में आती है. तो आज तक मेरे इतने बार डोप टेस्ट हुए हैं, डोप को मैं अच्छी तरह समझता हूँ. तो ये पूरी प्लानिंग के थ्रू मुझे मतलब रोका गया है और एक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है. अगर आज मैं खेलता तो अपने कंट्री के लिए जरूर मेडल जीतता, क्योंकि जो भी दोनों ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं दोनों को मैंने हरा रखा था. तो ये काफी अपने कंट्री के लिए, मेरे लिए तो है, ये कंट्री के लिए भी बहुत एक शर्मसार बात है कि इस तरह खिलाड़ियों को रोक दिया जाता है जो मेडल के होप में रहते हैं. जी, नरसिंह, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट की जो फाइनल रूलिंग है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स डिपेंडेंट ऑन द वाडा इन्वेस्टिगेशन, उसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि जो ये बैंड सब्सटेंस था मेथेनडियनॉन, ये जो है ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, चाहे वो खाने में हो या किसी भी प्रकार के ड्रिंक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट ड्रिंक हो या पानी हो. आपने ट्रेनिंग के वक्त कुछ भी सस्पिशियस देखा था अपने खाने में या किसी भी ड्रिंक में जब आप ट्रेन कर रहे थे? नहीं जी, देखिए, हम अगर ट्रेनिंग में पूरे बिजी रहते हैं तो फोकस पूरा ट्रेनिंग पे रहता है. इस तरह की हम कभी ध्यान नहीं देते हैं. अगर आप कोई सप्लीमेंट्स भी, जैसे अमीनो लिक्विड होती है और प्रोटीन्स आप लेते हैं, जो भी नेचुरल चीजें हैं, तो वो भी कभी कभी पानी में पूरी नहीं घुलती हैं. तो ये सब चीजें देखो, हमें नहीं पता था कि कोई इस हद तक गिर सकता है और इस तरह की हरकत कर सकता है, इसलिए हमने कभी इतने माइंड नहीं किया सब चीजें. और ये तो अब जब सामने आए तो हमें पता चला है कि इस तरह के भी लोग कर सकते हैं और इस तरह की घटना हो सकती है. नहीं तो हमें कभी इस तरह की उम्मीद नहीं थी और न ही हमने सोचा था कि कोई हमारे साथ इस तरह की भी हरकत करेगा. अगर हमें पहले पता होता तो हम सोनीपत ट्रेनिंग ही करने नहीं जाते. All right, so Narsingh clearly still sticking to his stand that this entire thing is a conspiracy against him. It was sabotage and he was just a victim of it. Let's bring his lawyer Vidushpat into the discussion now. Vidushpat, as Narsingh's lawyer and as a co-member of his team, what would you say is the way forward? What is your plan of action now? See, this is the defense that we had put in front of CAS as well. And they said, yes, we understand there is a criminal case pending, there is a criminal investigation on, and they said, in case you find tangible evidence from this case, we are giving you a right that you can file a review application and this decision can be overturned. So that is recorded in the CAS order. So that is obviously the next course of action, to urge the authority to investigate this issue, find out who are the people behind this, bring the perpetrators to justice, and then we can use that evidence to give that to the CAS and say, I think you need to review this and reduce his punishment. All right, so what Vidushpat is saying is that there's still an avenue perhaps through which this 4-year ban can be overturned, a 4-year ban slapped on Narsingh by the Court of Arbitration for Sport after he was given a clean chit, remember, by the Indian National Anti-Doping Agency. Vidushpat, most people currently are of the opinion that things are not really looking good for your client, Narsingh, and neither are they looking very good for the National Anti-Doping Agency or NADA. Do you agree with that, or is that an exaggeration according to you? I think that's an exaggeration, and let's take it one by one again. For Narsingh, we have to find tangible evidence. If we are able to find tangible evidence, then as per CAS ruling, we can file a review. So yes, to that extent, it's an uphill task that we have to find tangible evidence.
For NADA, it is, let's not single out the National Anti-Doping Agency of India. CAS and WADA appeals against decisions of various national anti-doping agencies, be it Australia, be it the UK, be it South Africa, or be it the US as well. Sometimes when they are not satisfied with the decision of that particular national anti-doping agency, they appeal, and they appeal to CAS. And most times WADA is successful than CAS. WADA is more successful at CAS rather than other bodies. So that's an unfortunate thing in this case. All right, let's go back to Narsingh now. Narsingh, आपको लगता है कि आप अपना इनोसेंस प्रूव कर पाएंगे? अगर आप इनोसेंट हैं तो आप ये प्रूव कर पाएंगे कि ये पूरी जो चीज थी ये साजिश थी आपके खिलाफ? देखिए, मैं निर्दोष हूँ और मैंने आज तक अभी कुछ ऐसे लिया ही नहीं है, तो जो भी है मुझे जानबूझकर फंसाया गया है और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा अपने इनोसेंट साबित करने के लिए, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, मुझे पता है। मैं इसलिए बार बार अपने गवर्नमेंट से सभी से अपील कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई जा रही। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे सजा मिले, नहीं तो जो भी इसके पीछे पकड़े जाते हैं या जो लोग इन्होंने किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। तो इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन दोषी है। नरसिंह, शुरू से हमने एक चीज देखा है कि वर्ल्ड जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है और जो उनका प्रेसिडेंट है बृजभूषण शरण सिंह, वो आपके पीछे खड़े हैं, स्टूड बिहाइंड यू ऑल द वे। अभी भी उनका सपोर्ट पूरी तरह से आपके पास है ये सब कुछ होने के बाद भी? देखिए, प्रेसिडेंट साहब से मैं मिला और मन से यही अनुरोध किया कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, और क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ लिया ही नहीं है और मुझे जानबूझकर रोका गया है। जिस तरह वाडा में बार बार इंडिया से मेल जा रहे हैं कि इन्हें मतलब एक पॉलिटिक्स दबाव में छोड़ा गया है, फिर से जांच की जाए, तो हर जगह मेरे साथ मतलब कुछ न कुछ हुआ है। तो जिस तरह हमने अभी हरियाणा पुलिस को एफआईआर किया था, उसमें रिपोर्ट में लड़के का नाम भी सब कुछ हमने दिया था, उसका एड्रेस भी दिया था, लड़का भी नहीं पकड़ा गया। तो हर जगह देखिए जरूर है इनकी कुछ प्लानिंग के थ्रू हुआ है सब कुछ, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे अब सीबीआई से उम्मीद है कि अगर वो सीबीआई जांच होती है और जो लोग इसके पीछे अगर पकड़े जाते हैं, तो कैश ने हमें दिया है कि अगर आपके पास एविडेंस आते हैं और आपको सबूत मिलते हैं तो आप फिर हमें अपील कर सकते हैं और फिर हम आप पे बैन हटा देंगे। All right, so Narsingh still asking for that CBI inquiry, and in the middle of all of this, one very important angle, of course, remember, is the police investigation. There was an FIR which was filed, that youngster who was seen apparently, allegedly mixing something in the wrestler's food. Vidushpad, you can perhaps throw some light on that. What is happening with the police investigation currently? So we are actively pursuing, we are requesting the authorities to take this investigation forward, to do this in an expedited manner, so that in case tangible evidence is available, we can collate it, we can go for trial here and then also produce the same to WADA. So that is our next step forward anyways. We have Mr. Rajaraman here in studio with us. Raza, the two very important aspects of the Court of Arbitration for Sports ruling is one, that there were pills that were taken, there were tablets taken, and therefore, you know, you cannot say that the food was spiked. And also, secondly, that it was more than a one-time ingestion. That's right. Did NADA make the wrong decision? No, we have been saying this from day one, that maybe the ADDP in NADA was very emotional in making some decisions. It would have been apparent, just a comparison of the two result sheets of the first test that was done on June 23rd and the second test that was done on July 5th. Just take a look at it, you will know that the values have gone up, and you would have then got some doubts. I think ADDP did make a mistake there. Also, they tried to divert the attention of the Court of Arbitration by saying that you don't have any jurisdiction. I think we've been bumbling along all the time, and bungling in this case. It does bring a very bad taste to the mouth as far as India's anti-doping program is concerned. I think we need to be better. We need to be sure about what we are saying, and I think the lawyers have not been at their best as well. So, as an unbiased third party, would you say that that sabotage theory holds good in any way? I'm biased. I'm biased in favor of anti-doping. I want all our athletes to be clean. Here is a scientific expert who is saying that it did not come from food, it did not come from drink. It has been taken in tablet form. It has been ingested not once but twice. The scientific evidence is very hard to refute. I don't think there is scope of any sabotage if the pill theory is right, and there is no reason to doubt the pill theory, the tablet theory. And I would like to believe that we must all campaign. We are not desperate for medals. We are desperate for clean athletes. It's so easy to say, Akash, that the others are doing it. Look at what Russia has done. Look at what so and so has done. We want our athletes clean.